भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धम्। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्यसीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। उत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धम्। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागतम उपस्थित सभी वैष्णवजन श्रोतागण एवं महानुभावों का। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की जो चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसमें भगवान अर्जुन के विचारों को कूड़ा करकट बोलकर जिस प्रकार से उनके विचारों का भगवान ने खंडन किया, तो उस खंडन को प्रति उत्तर देते हुए अर्जुन ने भगवान को एक जबरदस्त तर्क दिया है। और वो तर्क ये था कि ये जो पूजनीय गुरुजन है, उनके ऊपर मैं कैसे प्रहार करूं। यानी कि एक प्रकार से भगवान को भी ये प्रश्न था कि आपके गुरु यदि होते तो क्या आप उनके ऊपर प्रहार करते। तो इस प्रकार अर्जुन ने जब इतना बढ़िया मजबूत तर्क भगवान के सामने रख दिया, उसके बाद अर्जुन के मन में भारी गड़बड़ हो गई। अर्जुन एक विषय में सोचने लगे कि मैंने ये तर्क भगवान को दे तो दिया है, लेकिन मैं खुद भ्रमित हो चुका हूं अपने कर्तव्य के विषय में। और इसलिए अर्जुन अपनी भ्रमित दशा, अपनी भ्रमित अवस्था जो है, उसे भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो बताए गए हैं, उनमें से एक श्लोक है।
यानी कि अब तक हमने जितने श्लोकों के ऊपर चर्चा की है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये श्लोक जो है ये टर्निंग पॉइंट है पूरी भगवत गीता का। यहाँ से पूरा भगवत गीता का मोड़ प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन का भाव यहाँ पर बदल रहा है, अर्जुन की स्थिति बदल रही है, और यही से प्रारंभ होगी भगवत गीता की भूमिका, जो मुख्य रूप से यही श्लोक है। ये श्लोक यदि नहीं होता तो अभी तक भगवान बोलना प्रारंभ नहीं करते, भगवान चुपचाप खड़े रहते और नहीं बोले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में सबसे पहले अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा, सबसे पहले अर्जुन ने ये स्वीकार किया, कार्पण्य दोषो का अर्थ है मेरे अंदर कृपणता प्रकट हो गई है। अर्जुन ये बात स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर। और उस कृपणता के कारण क्या हुआ है, उपहत स्वभाव, अर्जुन का जो स्वभाव है वो उपहत हो चुका है। और इसके कारण क्या हुआ, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में अर्जुन की मति मूढ़ हो गई है। और ये होने के कारण अर्जुन कहते, मैं आपको पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम। त्वाम मतलब किसको पूछते हैं, कृष्ण को। क्या पूछते हैं अर्जुन, कहते यत् श्रेय, आप बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा। और कैसे बताए, बोले स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से जो मेरा कल्याण करने वाला मार्ग है उसे आप बताइए। भगवान मान लीजिए पूछ ले, मैं क्यों बताऊं भाई, तो कहते शिष्यस्ते अहम, इसलिए बताइए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान बोले कब बना तो अर्जुन के अभी अभी बना हूं तो भगवान ने कहा चेले तो बहुत बनते रहते जाते रहते, तू कौन सा नया काम कर रहा है इसमें। तो अर्जुन ने कहा ऐसा वैसा चेला नहीं हूं, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, इसलिए शादी आप मुझे उपदेश दीजिए। ये पूरे श्लोक का भाव है। अब इस श्लोक में आप देखिए, एक शब्द जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अभी तो सारे शब्दों का आपको पता चल गया ना, क्या मतलब है, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है इस श्लोक में। शरणागत, ओके, और शिष्य, ओके, और श्रेय, और अच्छा एक काम करिए सब अलग अलग बोल दीजिए, इसमें एक तो सही होगा ही कोई आप लोगों का लॉजिक भी खतरनाक है यार, सब अलग अलग बोल देते हैं कि कोई तो सही आंसर होगा ही अब देखिए इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पृच्छामि। जो अर्जुन कहते हैं मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रभु। अब तक जो गीता चली है उसमें अर्जुन बता रहे थे, अब से अर्जुन ने पूछना प्रारंभ किया है। तो आप लोग इतने तो बुद्धिमान है कि पूछना और बताना इसमें क्या अंतर होता है आप समझ सकते हैं, है ना। तो अब तक अर्जुन बता रहे थे भगवान को, लेकिन अब पूछ रहे हैं। अच्छा, पूछने और बताने में क्या अंतर होता है। अब देखिए, जब हम किसी को बताते हैं तो हम अपने को थोड़ा ऊपर अनुभव करते हैं कि हमारा लेवल ऊपर है, और जब किसी को हम पूछते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है, स्वाभाविक। मान लीजिए आप मर्सिडीज में बैठकर जा रहे हैं, अब आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप शीशा खोलेंगे, किसी को पूछेंगे ए भाई जरा ये रास्ता बता दो, विनम्रता आ जाएगी ना। भले 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा है लेकिन वो नम्र हो ही जाएगा ऐसे ही। तो पूछने का भाव होता है विनम्रता।
अर्जुन पूछ रहे हैं, तो पूछने के कारण अर्जुन में विनम्रता आ गई, वो विनम्र हो गए। इससे पहले अर्जुन का टोन अलग था। भले हम लोग कुरुक्षेत्र में नहीं थे, नहीं सुने हैं, लेकिन जो शब्द प्रयोग हो रहा है गीता में, उस आधार पर ये हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का भाव क्या रहा होगा। तो यहाँ पूछना चाहते हैं अर्जुन, तो पूछने के कारण उनमें विनम्रता आ रही है। इसी विनम्रता के कारण उसमें शिष्य का भाव प्रकट हो गया। अर्जुन यहाँ पर जो शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, उसका कारण है ये पृच्छामि शब्द जो है, इसके कारण विनम्रता प्रकट हो गई है। और हम लोग भी जब किसी को पूछते हैं तो विनम्रता हमारे अंदर स्वाभाविक, हम अपने आप को नीचे अनुभव करते हैं, है ना, और बताते समय अपने आप को ऊपर मानते हैं, हम ऊपर है। तो ये बहुत सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे भाव में यदि परिवर्तन लाना है तो हमें परीक्षा करनी चाहिए, यानी कि पूछना चाहिए। तो पूछने के कारण यहाँ पर अर्जुन जो है उसकी ये स्थिति है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द आपके दिमाग में चल रहे हैं अभी श्लोक को लेकर, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये पृच्छामि शब्द है। समझ में आया? ओके। अब अर्जुन सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं क्या? कार्पण्य दोष। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे अंदर कृपणता का एक दोष प्रकट हो गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अर्जुन को पता है मेरे अंदर दोष है। आजकल लोग मानना ही नहीं चाहते हैं हमारे अंदर दोष है, नहीं हो ही नहीं सकता है ना। किसी को भी आप कहिए तो बोले हमारे अंदर दोष हो ही नहीं सकता है। दोष तो हमेशा दूसरों में होता है, हमारे अंदर नहीं हो सकता है। एक बात याद रखिए, इस संसार में भगवान के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष न हो। आप किसी गुरु में भी दोष ढूंढने जाएंगे तो मिल जाएगा, किसी आचार्य में दोष ढूंढने जाएंगे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण एकमात्र भगवान है, बाकी सब अपूर्ण है। अब अपूर्ण जीवों में पूर्णता की खोज करोगे, कहां मिलेगा? यह संभव नहीं है। इसलिए इस संसार में हम किसी को गुरु के रूप में जब चयन करते हैं तो इस बात का स्मरण होना चाहिए कि उनके दोषों के साथ ही हमें उसका स्वीकार करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस श्लोक में। पूर्ण केवल भगवान है, इसलिए व्यक्तियों में पूर्णता खोजना यह मूर्खता है। तो यहां पर अर्जुन अपने दोष का स्वीकार करते। देखो, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए कि मेरे अंदर ये कमी है। और जब गुरुजनों के सामने कोई कमी स्वीकार करता है तो ही उसका उद्धार होना संभव होता है। हमेशा अपनी प्रशंसा करते रहेंगे, नहीं हम श्रेष्ठ है, हम बहुत अच्छा भजन करते, हम बढ़िया माला करते, हम बहुत अच्छा शास्त्र अध्ययन करते हैं, तब तो कृपा हो चुकी है ना। नहीं, कमी जब स्वीकार करेंगे तब गुरु बोलेंगे ना। जब कमी ही नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे बताइए? गुरु सोचेंगे ये तो परफेक्ट आदमी है, इसको क्या सिखाना है, इसको छोड़ो। वो कृपा तो प्राप्त करेगा नहीं। तो सबसे पहला गुण अर्जुन यहां पर बताते हैं कि उन्होंने अपने दोष का स्वीकार किया है। देखिए, इससे पहले के श्लोक तक देखिए, अर्जुन चैलेंज मूड में थे कृष्ण के साथ। और चैलेंज किस विषय में है? धर्म के विषय में। आप देखिए, अर्जुन जो भी बात बोले हैं अब तक, पहले अध्याय में कितने श्लोक उन्होंने बताए, दूसरे अध्याय में भी कुछ श्लोक अर्जुन बोले। तो इन सारे श्लोकों में अर्जुन ने जो भी बात कही है वो सारी बात धर्म को लेकर ही थी। एक भी बात अर्जुन अधर्म की नहीं कर रहे हैं उधर। और अर्जुन ने यह भी कहा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये शास्त्रों से मैंने सुना है।
तो धर्म सम्मूढ़ चेता जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कहते हैं कि धर्म के विषय में मैं मूढ़ता को प्राप्त हो चुका हूं। धर्म को लेकर मूढ़ता आ गई अर्जुन में। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति शास्त्र से कुछ बोलने का प्रयास करता है, बहुत कुछ बोलता है, तो बोलते बोलते वो धर्म के विषय में मूढ़ता को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक कोई गुरु की शरण नहीं लेता है, जब तक कोई आचार्य की शरण नहीं लेता है, तब तक वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है या जो भी धर्म के विषय में जानता है, इस विषय में वो मूढ़ता को ही प्राप्त होगा। यह सिद्धांत है। क्योंकि अर्जुन अब तक जो बोले हैं ना, भले वो शास्त्र की बात है, लेकिन वो अपने मन से बोल रहे हैं। अर्जुन को नहीं पता है कि इस चीज को मुझे कैसे ग्रहण करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये चीज तब प्राप्त होती है जब कोई गुरु या आचार्य की शरण को ग्रहण करता है। नहीं तो टेक्स्ट बुक तो सब जगह अवेलेबल है। आप कहीं से भी गीता खरीद लीजिए, पढ़ना चालू कीजिए, कहीं से भी भागवतम उठा लीजिए, पढ़ना प्रारंभ करिए, और वहीं से बोलना जब स्टार्ट हो जाता है, दुनिया में गड़बड़ यही से प्रारंभ हो जाती है। गड़बड़ का कारण ये नास्तिक लोग नहीं है, क्योंकि नास्तिक तो कभी शास्त्र का कोटेशन देगा ही नहीं। शास्त्र कोट कौन करेगा? जो शास्त्र को पढ़ता है। लेकिन बिना गुरु से जिसने शास्त्र पढ़ा है, वो उल्टा चीज ही प्रेजेंट करेगा, और उसकी मति भी धर्म के विषय में मूढ़ता को प्राप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत को लोग नहीं जानते हैं, और इसलिए कहीं से भी कुछ सुन लेते हैं, थोड़ा कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो क्या कहते हैं? देखो हम सही है। क्यों? देखो मैं शास्त्र से बोल रहा हूं। हाँ, बात तो ठीक है, शास्त्र से बोल रहे हो, लेकिन उसका सही अर्थ आप प्रेजेंट कर पा रहे हो? आपने जो अर्थ पकड़ा है वो सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? ये गुरुजन ये निर्णय करते हैं। और हमारे यहाँ समस्या ये है कि मन जिनको पकड़ लेता है ना, वो फिर गुरु की भी बात नहीं सुनते, वो धर्म के विषय में मूढ़ हो जाते हैं, और उसके मन में एक भाव ये आ जाता है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो समझा हूं, यही प्रमाण है। और शास्त्र के प्रमाणों का ये गलत उपयोग प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन की स्थिति यहां पर यह है। कोई गुरु है नहीं अर्जुन के अभी तक। अर्जुन जो भी बात बताए सब शास्त्रों से है, ऐसा भी नहीं कि वो शास्त्र के विपरीत है, लेकिन इनमें से एक भी बात भगवान को स्वीकार्य नहीं हुई। क्यों भाई? शास्त्र की बात है, फिर भी क्यों भगवान नहीं मान रहे? क्योंकि अर्जुन को ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसलिए अर्जुन अभी यहां शरणागत हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही भ्रमित है धर्म के विषय में कि युद्ध करना मेरे लिए धर्म है या न करना धर्म है। अर्जुन कंफ्यूज, तो कंफ्यूज हो गए। तो उनको पता चला इस कंफ्यूजन का कारण क्या है? कृपणता, ये जो कार्पण्य दोष है। अच्छा, कृपण किसको कहते हैं? आप लोग जानते? ये शब्द सुना है आपने पहले कभी? कृपण नहीं सुना है। गुजरात में इसका प्रयोग नहीं होता है इतना ज्यादा। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। कृपण का अर्थ क्या है? कंजूस। तो शास्त्र भाषा में कृपण कहते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो खर्च नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? कृपण। आपके पास बहुत धन है, लेकिन आपको कहा जाए भगवान की सेवा करो तो आप नहीं करेंगे, मतलब आप कृपण है। समझ में आया? आपके पास बोलने का सामर्थ्य है, लेकिन आप कृष्ण के विषय में नहीं बोलते हैं तो आप कृपण है। आपके पास गाने का सामर्थ्य है, आप कृष्ण का कीर्तन नहीं करते, आप कृपण है। यानी हमारे पास जो योग्यता है उसे यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो यह कौन सा दोष है? कृपणता का। तो कृपणता का दोष आने का कारण क्या है? इस दोष का कारण है मैं और मेरा। इस संसार में
जब देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है, हर व्यक्ति को मेरा और वस्तु को मैं मानने लगता है व्यक्ति, जैसे शरीर को मैं मानता है और शरीर से संबंधित जो वस्तु है उसको मेरा मानता है, या व्यक्ति जो शरीर से संबंधित है उसको मेरा मानता है। यदि इन सारी चीजों को भगवत सेवा में नहीं लगाएगा तो इसको कौन सा टाइटल प्राप्त होगा? कृपण का। ये कृपण है। अच्छा, कृपण का विरोधी शब्द क्या है? जैसे छोटा है तो उसका विरोधी क्या है? बड़ा। तो कृपण का ऑपोजिट वर्ड क्या है? और इतना तो आप भाषा में कभी घुसे नहीं होंगे है ना? अच्छा, माता जी बताइए आप। उदार नहीं, कृपण का अर्थ कंजूस है, इसका मतलब ऑपोजिट उदार नहीं है। कृपण का ऑपोजिट होता है ब्राह्मण। अभी आश्चर्य मत करिए, ये सब संस्कृत भाषा का यही नियम है। कृपण का ऑपोजिट ब्राह्मण है। कैसे? अच्छा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का अर्थ होता है बृहत, माने बड़ा, जो अपने पास है वो सबको वितरित करता है, बांटता है सबको, उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण के पास ज्ञान है तो वो बांटेगा ना सबको? वो तो नहीं दे रहा है। कृपण क्या है? जो अपने पास है वो किसी को नहीं देता, इसलिए वो कृपण है। लेकिन जो बृहत है ब्राह्मण, जो अपने पास है वो सबको देता है, इसलिए वो ब्राह्मण, वो उदार है। तो कृपण का ऑपोजिट ब्राह्मण है। अच्छा, मान लीजिए कृपणता का दोष हमारे अंदर आ गया तो इससे क्या होता है? अर्जुन कहते हैं उपहत स्वभाव। उपहत स्वभाव का अर्थ होता है हमारा जो हृदय है वो दुर्बल हो जाता है। मान लीजिए आप लोग भक्त बने हैं, ठीक है, अब आप सत्संग में आते हैं, मंदिर जाते हैं, सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने आप को कृष्ण की सेवा में नहीं जोड़ा है। तो आप शुरू में आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि आप नए हैं, सुन रहे हैं। यदि आप कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा जानते हैं? धीरे धीरे आपका हृदय दुर्बल होने लगेगा और वापस माया आपको खींच लेगी। आप भक्ति से यू टर्न ले लो, क्यों? यहां कुछ है ही नहीं भाई, अभी चलो वही संसार में जहां थे वही बढ़िया है ना? भक्ति में सब उल्टा दिखने लगेगा, ये हृदय की दुर्बलता के कारण। इसलिए इस चीज को अच्छे से समझिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, भगवान का है, और उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन भक्तों में हम देखते हैं कि जब वो भक्त बनते हैं उसके बाद ज्यादा कृपण हो जाते हैं। पहले जब नए नए होते हैं तो कभी कभी कहते चलो प्रसाद देते हैं, डोनेट करते हैं, बुक वितरण करने के लिए जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, भक्तों का संग लेते हैं। बाद में इतने कंजूस हो जाते हैं, उसको लगता है एकांत में ही रहेंगे, किसी से नहीं मिलना है ना? और एक पैसा तो छूटेगा नहीं। वो सोचेंगे नहीं, कोई भक्त नहीं दे रहा है तो मैं क्यों दूं भाई। वो इतनी कंजूसता को प्राप्त हो जाएगा और इसको पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये हृदय दौर्बल्यम के कारण पूर्ण रूप से माया के वशीभूत हो जाएगा। वो अपनी सेवा का भाव बदल चुका है ना, नहीं होगा। ये कृपणता का दोष अपने कर्तव्य से विचलित करने वाला है। यहाँ बहुत भारी समस्या होगी। हम लोग इतने सालों से है यहाँ, तो हम देखते हैं कि पहले पहले जो सेवा का भाव रहता है ना, ये जब दीक्षा हो जाती या भक्ति परिपक्व है तब नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? यही हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की जो दुर्बलता है, क्योंकि पोषण तो होता नहीं है ना। अभी सब जगह दोष दिख रहे तो पोषण होगा नहीं, और इसके कारण अपने कर्तव्य के विषय में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, जैसा अर्जुन को हुआ। कृपणता का दोष आ गया क्योंकि वो है क्षत्रिय, तो उसका कर्तव्य था युद्ध करना। अब वो नहीं करना चाहते, कृपणता का दोष आ गया, हृदय दौर्बल्यम, भगवान को बोल दिया युद्ध तो नहीं करना है। अच्छा, कर्तव्य के विषय में भ्रमित होना, इसका अर्थ है धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म का अर्थ ही क्या होता है? कर्तव्य। तो कर्तव्य के विषय में मूढ़ता आ गई ना अर्जुन में, भ्रमित हो गए।
इसीलिए अर्जुन कहते हैं पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं। देखिए 3 स्टेप आए हैं, कार्पण्य दोष, उपहत स्वभाव, उससे धर्म सम्मूढ़ चेता, और इसके कारण पृच्छामि, मैं पूछता हूं। अच्छा, अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से? अर्जुन पूछते हैं यत् श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। हे कृष्ण, मेरा कल्याण किसमें है ये बताइए, युद्ध करने में या युद्ध न करने में, या और कोई चीज है? क्यों? निश्चितम, आप बेफिक्र होकर बोलिए। एक शिष्य का ये भाव होता है, वो गुरु से कहेगा आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, बेफिक्र होकर कहिए। क्यों? आजकल कलयुग में गुरु भी डरते हैं चेलों को बोलने में। क्यों? नहीं, लगता है अरे इसको कुछ कहेंगे चेला भाग जाएगा। अब ये काहे का गुरु है भाई, जो चेलों के डर में जीता है? ज्यादातर तो यही चल रहा है, जो गुरु बन के बैठे हैं। अब चेला जाना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत करके इसको लाए हैं। अरे भाई, तुम्हें ही उसका कल्याण करना है, उसे अपने कल्याण की जिज्ञासा है या नहीं? तो एक शिष्य बेबाक होकर अपने गुरु से कहता है कि आप वही बोलिए जिसमें मेरा कल्याण होता है। ये गुरु ये नहीं सोचता है कि इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और ये सोचने वाला गुरु हो भी नहीं सकता है। ये गुरु नहीं, ये ठग फिर मिल गया है आपको। तो ये बहुत ही सुंदर भाव अर्जुन ये निश्चित शब्द के द्वारा बता रहे हैं कि आप बोलिए। तो भगवान ने कहा मैं क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं? तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते अहम, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए। गुरु कभी नहीं कहेंगे ये मेरा शिष्य। सबसे पहला स्टेप शिष्य का होता है, वो जाकर गुरु से कहेंगे मैं आपका शिष्य हूं। ये विनम्रता का भाव जो है, क्योंकि अब जब पूछना है तो विनम्रता तो आएगी ही स्वाभाविक। तो यही विनम्रता से हाथ जोड़कर जब गुरु के पास जाते हैं, उनसे कहते शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आप मुझे कहिए। ब्रूहि, ब्रूहि का अर्थ है कहना। आप कहिए, क्या कहिए? बोले जिसमें यत् श्रेय, मेरा जिसमें कल्याण हो। अब देखो, प्रश्न क्या पूछना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आजकल शिष्यों को यही नहीं पता है कि गुरु से क्या पूछना चाहिए। हम लोगों के जीवन में अनुभव है ये। कहीं कहीं हम लोग जब प्रवचन देने जाते हैं तो हमको लगता है अरे वो व्यक्ति बड़ा ध्यान से सुन रहा है, और उसको जाकर जब पूछते हैं कि भाई, और वो भी वेट करके ही बैठा होता है कि जब प्रवचन पूरा होगा पर्सनली जाके मुझे पूछना है इनसे कुछ, तो हमको लगता है बहुत गंभीर जिज्ञासा लेकर आएगा। वो आके पूछता है ये तिलक कैसे लगाते हैं आप लोग, है ना, ये लाइन सीधा कैसे जा रहा है आपका। तो हमको लगता है 1 घंटा क्या टाइम वेस्ट किया है हम लोगों ने, है ना। मतलब इतना सिंसियर होता है, हमको लगता है गीता से कुछ पूछेगा तो वो पूछता है सीधा कैसे जाता है ये लाइन। है ना। तो या तो कभी पूछ लेगा कि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप बताइए इंजीनियरिंग में कैसे आगे बढ़ेंगे। हमको थोड़ी पता है कैसे आगे बढ़ो, हम तो गीता सुनाने आए भाई। तो प्रश्न करना ये भी अपने आप में एक विषय है। क्या पूछना है गुरु से? श्रेय पूछना है हमेशा। ये इस शब्द को याद रखिए। जिनको अपने हृदय में श्रेय की जिज्ञासा है उन्हीं के हृदय में प्रश्न हो सकता है। जो अपने श्रेय को नहीं चाहता है उनके अंदर कभी ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता। आत्म कल्याण का प्रश्न आप भागवत में देख लीजिए। भागवत के प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म कल्याण की जिज्ञासा है। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से मिले तो उन्होंने भी प्रश्न पूछा है, तो उसमें आत्मविद सम्मत पुंसाम, सुखदेव जी इसका अभिवादन करते हैं कि ये प्रश्न आत्म कल्याण के लिए है। इसलिए सुखदेव जी भी प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज के प्रश्न से। तो आत्म कल्याण का प्रश्न ही वास्तविक प्रश्न होता है, जहां से
भगवत कथाओं का प्रारंभ होता है। तो ये प्रश्न का असली मूड है जो अर्जुन से हमें सीखना है इस श्लोक में। क्या पूछना है? यद श्रेय। किसी भी गुरुजन से यही पूछिए कि मेरा श्रेय किस में है, ये आप मुझे बताइए। और ये केवल पूछने के लिए नहीं पूछना है, फिर जो गुरुजी बताएंगे वो करना भी है, नहीं तो उधर ही रह जाएंगे फिर। चलो प्रश्न तो हो गए, हमें तो आता है क्या क्या पूछना है, सीखे हैं प्रवचन में भाई। फिर उत्तर जो आएगा उसे फॉलो करना है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कहिए मेरा जो श्रेय है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। भगवान ने पूछा कैसा शिष्य है तू? शिष्य तो बहुत प्रकार के इस संसार में होते, तू कौन सा है? तब कहते हैं प्रपन्न। प्रपन्न का अर्थ होता है शरणागति। मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। और एक वास्तविक गुरु तभी अपने शिष्य को शिक्षा देता है जब वो शरणागत होता है। गुरु को पता है ये शरणागत नहीं है, तो उनके आगे कोई रहस्य गुरु नहीं खोलेंगे। उनको पता है ना इसमें शरणागति नहीं है, तो फिर वो रहस्य खुलेगा नहीं। और शादी का अर्थ है मुझे आप शिक्षा दीजिए। इसलिए शिक्षा दीजिए क्योंकि मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, और शरणागत शिष्य के प्रति गुरु कोई बात को नहीं छुपाते हैं। तो देखिए यहां तक का जो श्लोक है आपको समझ में आया है? बिना शरणागति के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, इस बात को समझिए। और यहां से अर्जुन को रथ से नीचे उतार दीजिए। आप अर्जुन की जगह आप अपने आप को बिठाइए उस रथ की सीट पर, उस स्थान पर। और जब हम अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रखेंगे तब जाके भगवत गीता समझ में आएगी, गीता समझने की योग्यता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इस श्लोक से 3 चीज समझ में आती है। ध्यान से सुनिएगा इसे। सबसे पहली चीज है अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। यदि गीता समझनी, अर्जुन को पता है वो कहां फंसे हैं, कार्पण्य दोष के द्वारा उन्होंने अपनी स्थिति को प्रकट कर दिया है, वो फंसे कहां पर है। दूसरा है सौभाग्य। देखिए अब अर्जुन को पता चला वो फंसे हैं, लेकिन उनको ये भी पता चला कि मेरा सौभाग्य है कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे साथ यहां पर खड़े हैं। तो ये अर्जुन का सौभाग्य था, कृष्ण उनके साथ है। और इस स्थिति में हम सब दुर्भाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि हमें पता भी चल गया कि हम कहां फंसे हैं, लेकिन जाएंगे किसके पास? तो हमारे लिए कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण के भक्त है। तो हमें भगवान के भक्तों की शरण लेनी है, वो भी ऐसे भक्त जो वास्तव में हमें भगवान का संग दे सकते हैं, भगवान की वाणी को दे सकते हैं, यानी कि जो उत्तम अधिकारी है। ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए जिनके कारण ये चीज हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमारा सौभाग्य बन सकता है जो दुर्भाग्य है। और तीसरा है संग। देखिए हमें यदि पता चल भी जाए कि हम इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, इस माया के चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए हैं, तो सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कोई भगवान का भक्त हमें मिल जाए। और मान लीजिए हमें इस संसार में भगवान का भक्त मिल भी गया, तो उससे बड़ी चीज है उसका संग प्राप्त करना। भक्त आपको मिल गए लेकिन उसका संग प्राप्त नहीं करोगे तो क्या होगा बताइए? प्रभुपाद मिले हैं ना, लेकिन हम प्रभुपाद की बात को कितना सीरियस लेते हैं। इतने बड़े शुद्ध भक्त प्राप्त हुए हैं, हम उनके प्रति कितने गंभीर हैं, उनके आदेश के प्रति, उनके मिशन के प्रति हम कितने गंभीर हैं? नहीं है। देखिए आपको 2 चीज मिला है। आपको आपकी स्थिति का ज्ञान भी हो गया है कि हम इस संसार में फंसे, क्योंकि अब इस्कॉन में आ गए तो इतना तो पता है आपको हम कहां फंसे हैं। और दूसरा, प्रभुपाद या उनके शिष्य जो है, ऐसे उत्तम अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, यानी कि दीक्षा के माध्यम से या परंपरा के माध्यम से हमें इन लोगों का संग प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने संग लिया नहीं है अब तक।
तीसरी चीज पर हम लोग अटके हुए हैं। साधु मिल जाना कोई सौभाग्य नहीं है, उसका संग यदि हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। संग साधु कभी सामने से दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको लेना पड़ेगा। स्थिति ये है। तो साधु तक पहुंचकर यदि हम संग नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम उधर ही अटके हुए हैं, वो स्पीड ब्रेकर पर रुके हुए हैं। तो यहां पर अर्जुन को अपनी स्थिति का ज्ञान भी हुआ, कृष्ण के रूप में उनको संग भी प्राप्त हुआ, और अर्जुन ने कृष्ण का संग किया है अपने आप को शरणागत करके। देखो, ये पूर्ण शरणागति नहीं है अर्जुन की, ये तो बाद में लेंगे लास्ट में। ये शरणागति है केवल अर्जुन की। इसी शरणागति के कारण अर्जुन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। सरल भाषा में समझ लीजिए कि एक शिष्य अपने गुरु के ऊपर निर्भर होता है। गुरु शोपीस नहीं है। जैसे घर में होता है ना, आपका एक वो कांच का अलमारी बना हुआ है और उसमें आप शोपीस लाके रखते हैं ना, ऐसे भी कोई मिलेगा, आपके गुरु हो गए, बोले हाँ हो गए, दीक्षा हो गया, अब बस अभी तो आराम से घूम रहे, संसार में आनंद कर रहे। गुरु से कुछ, वो गुरु का फोटो लगा दिया है घर में, अब गुरु उसके जीवन में एक शोपीस की तरह है कि नहीं वो है हमारे पास। तो आपने किया क्या उस गुरु का? बोले कुछ नहीं, बस दीक्षा ले लिया, अभी मजा मजा, क्या करना है? अब उसको ये पता ही नहीं है, संग हुआ ही नहीं है। एक शिष्य को निर्भर रहना है कि मेरे गुरु के बिना मेरा जीवन नहीं है। ये शरणागति होनी चाहिए गुरु के प्रति। भले आप उनके साथ में नहीं है, प्रतिक्षण उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ये होता है असली दीक्षा का संबंध। और हम गुरु का फोटो लगा देते हैं कहीं भी नहीं, देखो 3 माला, ये 3 राउंड पहना, क्यों? दीक्षा हो गए ना भाई। बस इसी अभिमान में जीवन निकल जाएगा, कल्याण कभी नहीं होगा। निर्भर रहना है गुरु की वाणी के ऊपर। गुरु ने जो बोला है वही करना है जीवन में। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिए ऐक्य। जब उन्होंने बोला है भजन करना है तो करना है, नहीं तो देखिए हमारी कितनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। आप सोचिए, इतना महान चीज प्राप्त होने के बाद भी हमारी दुर्गति की संभावना बनी हुई है। इसलिए यहां पर अर्जुन इस बात को बोलते हुए श्रवण की योग्यता को प्राप्त कर रहे हो। ये जो 7 नंबर श्लोक बोला है ना अर्जुन ने, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक श्रोता के रूप में अर्जुन तैयार कर रहे हैं। और योग्यता क्या है? इसको आगे 4थे अध्याय में भगवान ने बताया है, तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और इस श्लोक में 3 चीज भगवान ने बताई है। सबसे पहला है प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ क्या होता है? शरणागति, समर्पण गुरु के प्रति। और फिर है प्रश्न, और तीसरा है सेवा। तो जब हम गुरु को शरणागत होते हैं तो हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा प्रकट होती है। वो जिज्ञासा जब गुरु के सामने हम रखते हैं और उसके बाद गुरु जो आदेश हमें देते हैं उसी को कहते हैं सेवा। गुरु कहते हैं आपको ये करना है, मतलब वो सेवा है। आजकल देखा ये जाता है वो प्रश्न तक अटक जाते हैं। अब प्रश्न तो हो गया, अब गुरु ने कह दिया ये करना है ना, लेकिन नहीं हो पाएगा अभी, या तो करना नहीं चाहते हैं, हृदय दौर्बल्यम आ गया है तो सेवा नहीं होती है। तो ये 3 क्राइटेरिया को पूर्ण किए बिना कोई व्यक्ति संसार में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। शरणागति, जिज्ञासा और सेवा। सेवा का अर्थ ही है आदेश का पालन करना, नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो यहां पर देखिए, अर्जुन सोचते हैं कि मेरे अंदर जो आसक्ति है मेरे परिवारजनों के प्रति, ये बिल्कुल
उचित है, मतलब वो उनको लगता है ये सही है, क्योंकि शास्त्रों के आधार पर प्रथम अध्याय में उन्होंने पूरा तर्क बता दिया है। मतलब वो जस्टिफाई करते हैं अर्जुन कि मैं सही हूं, इसलिए इतना तर्क दिया भगवान को। लेकिन अब स्टार्टिंग से आप देखिए, पहले थोड़ा पीछे हो जाइए, पहले अध्याय में आइए। पहले अध्याय में अर्जुन इतने उत्साही थे युद्ध करने के लिए, भगवान को आदेश दे दिया सेनयोर उभयोर मध्य। इसी श्लोक में भी ये अर्थ आया है, भगवान के लिए, वहां पर किसके लिए था? अर्जुन के लिए। तो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को आप स्थापित कर दीजिए। तो भगवान रथ को लेकर आए। जैसे ही भगवान ने रथ को स्थापित किया, अर्जुन ने दृष्टिपात किया अपने संबंधी स्नेही जनों के ऊपर, और दृष्टिपात होते ही अर्जुन में आसक्ति आई, अर्जुन का अटैचमेंट हो गया अपने स्नेही जनों के प्रति। अटैचमेंट होने के कारण अर्जुन में लौकिक तर्क पैदा हो गए, और उसी तर्क के कारण अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। दूसरे अध्याय में आते आते अर्जुन दुविधा में आ गए, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस श्लोक में अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली, और शरणागति का भाव, इसका फल कहो या चाहे कुछ भी नाम दे दो, ये शरणागति के कारण अर्जुन में एक भाव प्रकट हुआ कि अब कृष्ण से मुझे सुनना है। मैं शरणागत तो हो गया, अब वो क्या बोलेंगे ये मुझे सुनना है। तो शरणागति का पहला लक्षण है श्रवण, सुनना है। ऐसे तो शरणागति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी ने बताए हैं, जो कई बार हम चर्चा करते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपत्रित्व वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासे पालन, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो ये 6 चीज रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं शरणागति। ठीक है, यहां पर शरणागति हुई तो अर्जुन में सुनने की इच्छा हुई। और प्रश्न ये हो सकता है कि सुनना क्यों है? इसलिए सुनना है क्योंकि अर्जुन के अंदर शोक है, और शोक तभी नष्ट होगा जब कृष्ण के वचन को सुनेंगे। तो अर्जुन के मन में अभी एक चीज ये क्लियर है कि मेरे शोक का नाश होना चाहिए, और वो कैसे होगा? वो कृष्ण के वचनों से ही होगा। यानी कि जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरा जो शोक है, इस शोक का नाश मेरे गुरु के वचन ही कर सकते हैं। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु के वचनों से ही मेरा शोक जाएगा, अन्य कोई साधनों से नहीं। इसलिए अर्जुन सुनना चाहते हैं। अच्छा, श्रवण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक सहज श्रवण होता है और एक शरणागत श्रवण होता है। सहज श्रवण क्या है? आप क्या मानते हैं सहज श्रवण किसे कहते हैं? इस कान से सुना, यहां से निकाला, यही है ना। और शरणागत श्रवण क्या है? इस कान से सुना, उसको अंदर ले लिया। तो देखिए, सहज श्रवण के कुछ एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे सहज श्रवण क्या है। अच्छा, भागवत में सप्तम स्कंद में कथा है माता कयाधु की। तो जो प्रहलाद महाराज की माता है, प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, देवताओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, और देवराज इंद्र इनको बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। अब नारद जी ने कहा कि इनको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो आप? बोले देखो, ये हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक आदमी है, और ये इसका बेटा मतलब जूनियर हिरण्यकशिपु है इसके गर्भ में। तो एक का इतना त्रास है, ये दूसरा आ जाएगा तो फिर समस्या और बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको मारेंगे हम लोग। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, ये भगवान का भक्त है, इसके गर्भ में, इसे आप मत ले जाओ। अब वो गर्भवती अवस्था में नारद जी उनको अपने आश्रम पर लेकर आए, उनको वहां पर रखे, कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनते सुनते देखिए, प्रहलाद महाराज गर्भ में श्रवण कर रहे कथा का।
अब वो कथा सुनते सुनते जब वो वापस आ गए घर पे, बड़े हुए, गुरुकुल में गए, तो वहाँ जो उनके जो मित्र थे ना, वो पूछते थे प्रहलाद महाराज को कि तू हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, हमने कभी नहीं देखा है किसी वैष्णव ने आकर तुम्हें प्रीचिंग किया हो, ये सब अंदर से जो तू बोल रहा है कहाँ से निकलता, कहाँ से, सिखाया कौन? बोले मैं जब मेरी माता के गर्भ में था तब मैंने ये सुना है नारद जी से। देखो प्रहलाद महाराज को याद है। अब कयाधु का स्थिति देखो, वो नारद मुनि के आश्रम में थी तब तक कथा सुनी, और जैसे ही आ गई जब महल में, वैसे जैसे ही भोगों में वापस लगी उनको सब विस्मृत। तो ये होता है सहज श्रवण। जो सब सुनने बैठते हैं तो लगता है वाह बढ़िया आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में सब जीरो, न कुछ लेना देना न कुछ पता है। ऐसे ही देखिए सुभद्रा जी जब अर्जुन से वो चक्रव्यूह के विषय में सुन रही थी तो उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे। अब अर्जुन सुनाते थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 7वें चक्र पर जब पहुंचे अर्जुन ने देखा है तो सो गई है, तो उन्होंने सुनाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का कितना बड़ा लॉस हो गया। देखिए वो चक्रव्यूह भेदने की कला तो उन्होंने सीख ली, लेकिन बाहर निकलने का वो तो आया ही नहीं था सिलेबस में। और ये भी कहाँ सीखे, वो गर्भ में। अब उनको पता है सुभद्रा जी को क्या लेना देना है, कौन चक्रव्यूह, कौन कहाँ खड़ा है, क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। सो गई वो आराम से। और यही देख लीजिए सबसे बड़ा श्रोता जो यहाँ बैठा है धृतराष्ट्र, पूरा गीता सुन लिया इसने। लेकिन यही सोचता था कि मेरे बेटे को राजा कैसे बनाया जाए। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी वो ये नहीं सोचा कि मुझे भजन करना चाहिए, भक्ति करनी है। वो इसी चक्कर में था कि ये दुर्योधन को राजा कैसे बनाए। तो ये सहज श्रवण, अभी पता चल गया कि और एग्जाम्पल दूँ, अब समझ में आ गया ना सहज श्रवण क्या है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो इनसे बचना है। कभी कभी हम लोग भी प्रवचन में, कथाओं में सो जाते हैं ना, तो आपको पता नहीं आप कितना बड़ा लॉस उठाते हैं। माता सती भी एक बार सो गई थी ना कथा में, और कितना बड़ा लॉस हुआ। देखिए दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ना पड़ा, इतना भारी लॉस हो जाता है इसमें। हम लोग नहीं समझते, हमको लगता है नहीं नहीं ये गुरुवार सो गए, अगले गुरुवार में आएंगे ना वापस, क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से काम नहीं बनेगा भाई। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवत गीता मतलब ये नहीं है कि बस चलो यहाँ प्रभु जी बोलते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे, बड़ा मजा आ रहा है, करना तो कुछ है नहीं, तो बस सुनते रहो। तो ऐसे इस ज्ञान, इसको कहते हैं सहज श्रवण, जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है। अच्छा, शरणागत श्रवण क्या है? तो इनके भी कुछ उदाहरण, ये प्रहलाद महाराज का ही है जो अभी हमने सुना। वो गर्भ में सुनने के बाद भी उनकी भक्ति अखंड है, बनी रही। आप सोचिए, कोई भक्तों का संग नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई सेवा नहीं, फिर भी वो भक्त बने रहे। दूसरा है ध्रुव महाराज, इनका थोड़ा डिफरेंट है ध्रुव महाराज का कथा, लेकिन वो भी इसी में है। भगवत प्राप्ति तो हो गई, लेकिन ये ध्रुव महाराज भी सुने किससे है? नारद मुनि। वो भी जब तपस्या के लिए गए तो रास्ते में कौन मिला था? नारद मुनि। नारद जी ने भगवान के विषय में सुनाया ध्रुव महाराज को। वो थोड़ा सा सत्संग जो हुआ उसी का फल है कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। नारद जी बड़े अद्भुत प्रीचर है, जिसको भी मिल जाते हैं उसको भगवान से मिला देते हैं। ये दोनों उन्हीं के चेले हैं। और हमारे भागवत के जो प्रखर श्रोता है परीक्षित महाराज, केवल 7 दिन कथा सुने हैं और 7वें दिन तो भगवान के धाम में बैठे हैं। ये होता है शरणागत श्रवण। और मृगारी, ये भी नारद जी का चेला था, पशुओं को मारता था। जब नारद मुनि मिले तो कहे कि ठीक है राम राम जप करो। और वो जप में ऐसे लगा कि नारद जी जब वापस देखने आए कि चेला क्या कर रहा है, जाकर थोड़ा देखते हैं। अब वो चींटी को भी नहीं मारता था, वो चींटी भी देखता है तो एकदम जंप लगा देता था। तो इतना परिवर्तन, यह है शरणागत श्रवण। और सबसे बड़े हीरो तो यही है अर्जुन, जो गीता सुन रहे हैं अभी भगवान से, है ना। इससे बड़ा उदाहरण क्या लेंगे हम शरणागत श्रवण का? अभी शरणागति अर्जुन ने ली है तो थोड़ी देर में युद्ध करेंगे ये।
उनके लिए थोड़ी देर, हमारे लिए तो अभी बहुत टाइम है, मतलब क्योंकि हमें तो जाना है ना 700 श्लोकों के पार। ओके। और माता देवहूति, कपिल भगवान जो पुत्र के रूप में आए हैं, तो उनसे उन्होंने सुना और उनकी मुक्ति हो गई। तो ये शास्त्रों में उदाहरण है कि जहाँ से शरणागत श्रवण के द्वारा मुक्ति हो सकती है। अब देखिए, अर्जुन भगवान को शरणागत हो गए, लेकिन अर्जुन के मन में ये विचार आया कि भगवान के अंदर तो युद्ध कराने का भाव है, मैं कितना भी शरणागत हो जाऊं, लेकिन उनका आदेश तो यही आने वाला है कि आपको युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि अभी दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप अर्जुन खड़ा हो जा और युद्ध कर। ये अर्जुन को याद है, अभी अभी भगवान बोले हैं। तो अर्जुन ने कहा कि पहले भी यही आज्ञा हुई है, अब दीक्षा ले लूंगा तो भी आज्ञा तो यही मिलेगी कि भाई युद्ध करो। तो अर्जुन के मन में थोड़ा डाउट हुआ कि मैं अपना प्रेजेंटेशन बराबर नहीं कर पाया हूं भगवान के प्रति, मतलब मुझे जो प्रेजेंट करना थे ठीक से प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो अर्जुन को लगा कि अब मैं मेरा भाव क्लियर कर देता हूं, मतलब नहीं तो इस श्लोक के बाद अर्जुन को अपना वाणी विराम करना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने नहीं की। इसलिए क्योंकि अर्जुन ने सोचा कि मैं अभी क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूं भगवान को। इसलिए अर्जुन आगे 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम। इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक प्रकट हुआ है मेरे अंदर, उस शोक को नष्ट करने वाला कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है। अर्जुन के नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं कि कोई चीज मेरे इस शोक को दूर कर सकता है। अब मान लीजिए किसी को बहुत दुख है, वो बेचारा बहुत रोता है, और आप उसे जाकर समझाते, भाई शांत हो जा, क्या समस्या है? बोले अभी पैसे नहीं है तो बहुत भारी दिक्कत है। तो बोले ठीक है कुछ ना, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। क्यों? ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना कोई उधार देता है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो हम कहे कि ठीक है चलो 2-5 लाख हम दे देते हैं, तो उसका आंसू सूख जाएगा ना, चलो अभी तो जुगाड़ हो गया है, कोई बात नहीं, और रोना बंद हो जाएगा। तो अर्जुन सोचते हैं कि मेरा रोना बंद करे ऐसा कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है, अरे ये रोना बंद होने वाला नहीं है मेरा। तो अर्जुन ने सोचा कि इतने से काम नहीं बनेगा। मान लीजिए भगवान के अंदर कुछ और विचार आ जाए, मान लीजिए भगवान सोचे कि अर्जुन तुम यदि युद्ध करोगे तो इसका फल ये होगा कि तुम विजय प्राप्त करोगे, और विजय प्राप्त करोगे तो तुम्हें राज्य प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हें राज्य मिल जाएगा, फिर किस बात का शोक है? अर्जुन सोच रहे कि ये तर्क भगवान दे सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा? अवाप्य भूमा वसपत्न रिद्धम, मतलब प्रभु मुझे ऐसा राज्य मिले कि जिसमें कोई शत्रु ही ना हो, मतलब मैं अकेला पूरी पृथ्वी का राजा और मेरा कोई भी शत्रु नहीं हो। ऐसा राज्य भी यदि मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक जाने वाला नहीं है। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान दूसरा भी तर्क दे सकते हैं क्या, कि मान लो तुम्हें ये पृथ्वी के राज्य से तुम्हारा शोक नहीं जाएगा, तो राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, मतलब आपको स्वर्ग का राज्य दे देते हैं, चलो। तो अर्जुन ने कहा राज्यम सुराणाम अपि, देवताओं का राज्य भी यदि प्राप्त हो जाए तो भी मेरा शोक जाने वाला। मतलब अर्जुन ने पूरा क्लियर कर दिया कि अब बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है मेरे शोक को दूर करने के लिए, है ना। अब इतना देने के बाद भी यदि कोई नहीं माने, इतना मिलने के बाद भी यदि कोई शोक न जाए, तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं बताइए। हम किसी को कहे कि भाई 5 लाख में देता हूं, बोले फिर भी मेरा तो रोना बंद नहीं होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन भगवान के पास है, उनके पास सब कुछ। तो अर्जुन ने मतलब अपना पूरा बुद्धि लगा के अपने हृदय के भाव को ये 8 नंबर श्लोक में प्रकट कर दिया भगवान के सामने। पहले तो ये कहा कि मेरा शोक दूर करे ऐसा कोई साधन मुझे दिख नहीं रहा है, और दूसरा
कि शत्रुहीन संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए या देवताओं का राज्य भी मिले, तो भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मेरे अंदर प्रकट हुआ है, ये शोक दूर होने वाला नहीं है। तो शोक के भी दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक शोक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। तो इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, यदि आपको याद हो तो पूर्व में इसका डिस्कशन हो चुका है। तो अपने जो स्नेहीजन है, जो सगे यहाँ पर खड़े हैं, अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इनके मरने की आशंका से यदि मुझे इतना शोक हो रहा है, देखिए अभी ये मरे नहीं है, अभी ये जीवित है, सामने खड़े हैं। अर्जुन केवल ये सोचते हैं कि युद्ध होगा तो ये मर जाएंगे, तो मरने की आशंका से यदि इतना शोक है तो मरने के बाद कितना शोक होगा। अब अर्जुन इसलिए रो रहे हैं। तो यहां पर अर्जुन की समस्या भौतिक है, अर्जुन मटेरियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन अर्जुन सोचते हैं। क्या? राज्य और देवताओं का राज्य। कि मान लीजिए दो चीज भगवान ऑफर करे मेरे प्रॉब्लम को सुलटाने के लिए, तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी मटेरियल वस्तु से नहीं होगा। मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा स्पिरिचुअल से होगा। मान लीजिए मटेरियल से किसी ने कर भी दिया तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम वापस आएगा। और इस संसार में प्राय लोग यही करते हैं, अपनी जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए, भौतिक समस्या को सुलझाने के लिए भौतिक चीजों का आश्रय लेते हैं, और फिर दुखी न दुखी। हाँ, बोले सुख के लिए इतना प्रयास किया फिर भी दुख क्यों आता है? क्योंकि भाई तेरा दवाई ही गलत है ना। मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, इन उसको पता नहीं है। अर्जुन भी यहां सोच रहे कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो इससे सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज मान लीजिए भगवान अर्जुन को यदि तर्क दे कि राज्य के लिए यदि तुझे शोक है तो तू युद्ध कर ले, तुझे राज्य तो मिल जाएगा, शोक चला जाएगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि यदि राज्य के लिए मेरा शोक होता तो राज्य मिलने से दूर हो जाता, लेकिन मेरा तो परिवारजनों को लेकर शोक है, तो कुटुंब को लेकर जो शोक है वो राज्य मिलने से कैसे जाएगा? कितना खतरनाक तर्क अर्जुन ने दिया है भगवान है ना। हमें ये पढ़कर तो ऐसा लगता है कि भगवान के बोलने की भी कोई जगह नहीं बची है इसमें। मेरा शोक है कुटुंबी जनों को लेकर, तो राज्य मिलने से शोक जाएगा कैसे मेरा? बात समझ में आ रही है अर्जुन क्या कह रहे हैं? ओके। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए मैंने युद्ध कर भी लिया, राज्य मिल भी गया, ये सब लोग मर जाएंगे, फिर मैं राज्य का करूंगा क्या? इसको भोगेगा कौन? इसलिए हे कृष्ण, ये दोनों चीज भी यदि मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में भौतिक समस्याएं आती है, और हम भौतिक संसार में है तो हमारी समस्याएं भी भौतिक होगी। अच्छा, आप लोग कभी सोचे हैं आध्यात्मिक समस्या भी होती है? आपके मन में है ऐसी आध्यात्मिक समस्या? क्या है आध्यात्मिक समस्या? जैसे जप करने बैठे, अभी जप नहीं कर पा रहे, क्यों? बैठे तो थोड़ी देर मन में विचार हुआ, चलो थोड़ा खड़ा हो जाते हैं, फिर थोड़ा घूम लेते हैं, तब तक किसी का फोन आ गया, अभी माला बाद में करेंगे, चलो पहले बात करते, फिर लग गए मोबाइल में, फिर तो माला हाथ में आएगी नहीं। वैसे भी ये प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक में जो भौतिक प्रॉब्लम घुस जाते हैं ना, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमारी समस्या ये है कि भाई सत्संग में जाना है, उसी टाइम पे आ गया फोन कि भाई कोई गेस्ट आ रहे, क्या करेंगे? ये हुआ ना, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन भी मटेरियल ढूंढते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। ओ इतने बड़े मेहमान है हमारे आ रहे, चलो गुरुवार अगली बार भी चले जाएंगे, ये तो काम बंद होने वाला है भाई, पहले गेस्ट को संभालते हैं। गई भैंस पानी में, क्योंकि हमें ये डीलिंग नहीं पता है ना। हमारा ये जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअल होना चाहिए, मटेरियल का भी सॉल्यूशन स्पिरिचुअल, तब परमानेंट समस्या सुलझेगी।
लेकिन हम स्पिरिचुअल को भी भौतिक से सुलझाने का ट्राई, ये बड़ा खतरनाक चीज है। मटेरियल को मटेरियल से सुलझाए तो ये बात तो समझ में आई, लेकिन स्पिरिचुअल को भी मटेरियल से सुलझाने का ट्राई करते हैं। यहां तो एकदम दिमाग फिर चक्कर में आ जाएगा। समझ में आया? तो भौतिक समस्या के आध्यात्मिक हल ढूंढने हैं हमें, और ये मिलेंगे शरणागति के द्वारा। एक सीधा भाव इसको पकड़िए, यदि हम शरणागति को प्राप्त करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा। गुरु इसीलिए है, आप जब आपकी समस्या लेकर जाएंगे, वो चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, उसका सॉल्यूशन देते हैं ना वो। अब उसको आप फॉलो करिए। फॉलो कब करेंगे आप? जब आप शरणागत होंगे, नहीं तो सुन के निकाल देंगे। है ना? तो शरणागति क्लियर। यहां पर अर्जुन शरणागति के द्वारा कृष्ण से सुनना चाहते हैं। तो हमें यहां पर इस चीज को समझना है कि अर्जुन ने जो तर्क भगवान को दिए हैं, उस तर्क में जो जो चीजों का वर्णन हुआ है, तो अब आगे के श्लोक में अब इतना बोलकर अर्जुन तो चुप हो गए। अब कमान हाथ में लेते हैं संजय। यहां तक अर्जुन का जो बोलना था, क्योंकि अर्जुन चुप क्यों हुए हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अर्जुन क्यों चुप हो गए हैं, तो ये अगले गुरुवार को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया है, क्योंकि मैं सोचा था 4 श्लोक ले लेंगे, लेकिन नहीं भाग पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले गुरुवार को क्यों अर्जुन चुप हो गए हैं, वो अगले गुरुवार सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हिताय गौर प्रेमानंदे।